हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन पे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बच्चों, तो इशू ऑफ डिबेंचर का टॉपिक वैसे तो बहुत इजी चैप्टर है, क्योंकि जब हम शेयर कर लेते हैं तो ये बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो एक इसमें छोटा सा टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन क्या है, यानी कि हमें जो रिडेम्पशन की टर्म है उसको भी इशू के टाइम ही ध्यान में रखना है। और ध्यान में क्या रखना है, हमें ध्यान में ये रखना है कि रिडेम्पशन के टाइम पे कोई हमें लॉस तो नहीं हो रहा है। यदि वो लॉस हो रहा है तो उसे हम आज ही कंसिडर कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने 100 रुपए का डिबेंचर इशू किया और उसे 100 ही रुपए में रिडीम किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि हमने 120 रुपए का डिबेंचर इशू किया और रिडेम्पशन उसे हमने 100 रुपए में ही किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी तरह से अब डिबेंचर हमने यानी कि ये हो गया एट पार, ये हो गया एट प्रीमियम। और यदि हमने 90 रुपीज में यानी कि डिस्काउंट पे इशू किया और 100 रुपए में ही हमने उसको रिडीम किया, यानी कि रिडेम्पशन करते टाइम, रिडेम्पशन का मतलब वापस देना। भाई जब हमने लोन लिया है तो उसे वापस भी देना पड़ेगा, और आप जानते हैं कि डिबेंचर एक लोन होता है। ओके, तो हमने लोन लिए तो 100 रुपए ही दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने लोन लिया, हमने पहले ही कहा कि 120 रुपए लेंगे और आपको 100 रुपए देंगे, तो हमें कोई लॉस नहीं है। उसी तरह से हमने 90 रुपीज लिए और उसको 100 रुपीज दिए, तो देखने में एक लॉस है, लेकिन वो लॉस डिस्काउंट में कंसिडर होता है। अगर रिडेम्पशन के टाइम पे कोई लॉस हो रहा है तो उसको हम लॉस समझेंगे आज के टाइम पे, और उसको हमें कंसिडर करना। जैसे यदि हमने 100 रुपए में डिबेंचर इशू किया और उसे रिडीम कर रहे हैं 120 में, तो ये हमारा लॉस है। हमने 120 में डिबेंचर इशू किया, ये वाला प्रीमियम पे इशू किया, और रिडेम्पशन भी हम उसे 120 या 130 में कर रहे हैं, 130 में कर रहे हैं, तो हम रिडेम्पशन करते टाइम 30 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ये 30 रुपीज हमारा लॉस है। और उसी तरह से यदि 90 में यानी कि डिस्काउंट पे इशू किया और हमने 130 में ही उसको रिडीम किया, यानी कि रिडेम्पशन करते टाइम हमने उनको 30 रुपए एक्स्ट्रा दिए, तो ये लॉस जो 30 रुपए का, इसे आज ही हम इशू करते टाइम हम उसको कंसिडर करेंगे। तो ये जो 3 केस है, ये तो हमने स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं। इन 3 केसेस में ये हम बात कर रहे हैं, तो हम पहले इन 3 केसेस को ही पढ़ेंगे। ओके, तो मैं जर्नल एंट्री करके दिखा रहा हूं और उसके साथ साथ मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं, तो जरा ध्यान दीजिएगा। ओके, तो इसमें हमारे 6 केस बने। ओके, तो 6 केस में सबसे पहले आता है केस फर्स्ट, बिल्कुल केस फर्स्ट, सिंपल वाली एंट्री जो हम पहले से करते आ रहे हैं। पहली एंट्री हम करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। ठीक है, हमने डिबेंचर इशू किया 100 रुपए में, है ना। तो ये केस क्या था, ये केस था 100 रुपए में डिबेंचर इशू किया और 100 रुपए में ही रिडीम किया। तो क्योंकि हमने रिडीम भी 100 रुपए में ही किया, तो हमारा कोई भी लॉस रिडेम्पशन के टाइम पे नहीं हुआ, इसलिए सिंपल एंट्री। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। दूसरी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9%, 9% मैंने अपनी तरफ से ले लिया, 9% डिबेंचर्स अकाउंट। ओके, तो 100 रुपीज। ठीक है, अब केस आ जाता है आपका सेकंड केस में क्या कहता है
केस सेकंड बिल्कुल आसान। सेकंड केस में कहता है कि मैंने डिबेंचर जो इशू किया वो 120 में किया, यानी कि प्रीमियम पर किया, और जब मैं रिडीम करूंगा तो 100 रुपए दूंगा। तो यहां पे भी डिबेंचर के इशू के टाइम पे हमें जो दिख रहा है कि रिडेम्पशन के टाइम पे कोई लॉस नहीं, जिस समय इशू के टाइम पे कंसीडर करूं, तो मैंने यहां पे क्या एंट्री की, सेम एंट्री। ये पहली वाली एंट्री सभी केसेस में सेम रहेगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 100 रुपीज। और दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। और जो प्रीमियम ये वाला, वो प्रीमियम हमारा यहां पे आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। यानी कि हमें मिला था कितना, 100 लिख दिया, 120, हमें 120 मिला था भाई, इशू के टाइम पे 120 मिला, और वो 120 में से डिबेंचर का अमाउंट है 100 रुपीज और प्रीमियम का अमाउंट है 20 रुपीज। ओके, अब आता है हमारा केस थर्ड। केस थर्ड में क्या आता है भाई कि हमने डिबेंचर को 90 रुपीज में इशू किया, ओके, और जो रिडीम करेंगे वो 100 में ही करेंगे। यानी कि यहां पर भी रिडेम्पशन करते समय कोई लॉस नहीं, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं, क्योंकि डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपए है, 100 से ज्यादा नहीं ले रहे। तो पहली एंट्री फिर से सेम रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। मैंने कहा ना, इन एवरी केस फर्स्ट एंट्री विल बी द सेम। अब दूसरी एंट्री आती है इसकी सेकंड वाली, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और जो डिस्काउंट हो उसको डेबिट करके तो प्रीमियम क्रेडिट हुआ, तो डिस्काउंट डेबिट होगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को भी डेबिट किया टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। हमें मिले कितने, 90, डिबेंचर कितने का था, 100 का, तो 10 रुपए क्या हुआ, डिस्काउंट क्या हो गया। तो ये जो 3 केसेस हैं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि केवल ये 3 केसेस हैं जो आपको आते हैं, बिल्कुल इजी है। अब हमें जो 3 केसेस बाकी के बनाने हैं, बिल्कुल इन्हीं के बेस पर बनाने हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, और एक एक लाइन बढ़नी है और कोई चेंज नहीं होना है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं केस फोर्थ पर। केस फोर्थ देखिए, अब केस फोर्थ में क्या है, हम डिबेंचर जो इशू कर रहे हैं वो 100 का ही कर रहे हैं, ठीक है। हम डिबेंचर जो इशू कर रहे हैं वो 100 का ही डिबेंचर इशू कर रहे हैं, लेकिन जब इसको रिडीम करेंगे तो 130 का करेंगे। यानी कि हमने ये वादा किया कि जब हम आपको डिबेंचर्स वापस करेंगे तो हम आपको 30 रुपए एक्स्ट्रा देंगे, तो वो 30 रुपए हमारा लॉस हो गया भाई वो, और उस लॉस को हम आज ही ध्यान में रखते हुए हम एंट्री में शो करेंगे। और कैसे शो करेंगे, पहले मैं सेम एंट्री लिख रहा हूं दोनों, देखो बस एक छोटा चेंज क्या हो रहा है उसी पे आपको फोकस करना है। तो देखिए पहली एंट्री में लिख रहा हूं सिंपली, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। पहली एंट्री सेम, कितने रुपए मिले, 100 रुपए, तो 100 रुपए ही हमने 100 रुपीज लिख दिए।
अब दूसरी एंट्री, यही वाली एंट्री लिख रहा हूं मैं, यानी कि इसके बाद वाली, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर 9% डिबेंचर्स, 9% डिबेंचर्स अकाउंट। अब देखिए ये एंट्री और ये एंट्री सेम है, मैंने यहां पे 100 रुपीज लिखा और यहां पे भी 100 रुपीज लिखा है ना। अब आप कहेंगे सर आपने जो 30 रुपए एक्स्ट्रा दिए उसको तो आपने दिखाया ही नहीं, तो आप तो कह रहे थे उसको हम अभी दिखाएंगे। हां दिखाएंगे, जरा ध्यान दीजिए। तो वो है क्या, हमारा लॉस है, और उस लॉस को, लॉस कौन सा, कि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन हमारा लॉस है, तो उसको हम एक एंट्री, एक लाइन ऊपर बढ़ेगी और एक लाइन नीचे। तो क्या बढ़ेगी, देखिए हम लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और यहां पे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। कितना रुपए दे रहे हो आप, 30 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो 30 यहां पर और 30 ही यहां पर, क्योंकि इससे यह पता लगा कि जो हमारा ये केस था इसकी एग्जिस्टिंग एंट्री से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, एंट्री वहीं की वहीं रही, बस ये 30 रुपए जो आपने एक्स्ट्रा दिए उसके लिए एक लाइन ऊपर और एक लाइन नीचे हमने बढ़ा दी। सभी केसेस में यही हम फॉलो करेंगे। जरा देखो अभी, अब हम करते हैं नेक्स्ट केस। केस फिफ्थ, केस फिफ्थ में भी सेम एंट्री कर रहा हूं मैं। पहली एंट्री हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने रुपए, अब की बार हमारा जो ये केस है इसमें 120, यानी कि आपने प्रीमियम पे इशू किया, और रिडीम 130, यानी कि प्रीमियम पर ही इशू किया और प्रीमियम पर ही रिडीम किया। तो फिर वही बात है, मैं रिडम्पशन वाले प्रीमियम को थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूं और सिंपल एंट्री करता हूं, जैसा कि इस केस में कि ये वाली एंट्री क्या की, देखिए डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, हैं जी, और टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और ये लो जी, मैंने कितने रुपए मिले, 120, तो मैंने 120 ही लिखा, ये 100 रुपए डिबेंचर के और 20 रुपीज प्रीमियम के। तो देखिए सेम एंट्री है, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स और टू सिक्योरिटी, सेम एंट्री है। क्यों, क्योंकि जो ये 30 रुपए, जो ये 30 रुपीज प्रीमियम के रिडम्पशन के टाइम के हैं, मैंने दिखाया नहीं, क्योंकि इसकी लाइन भी तो नहीं लिखी मैंने। अब मैं फिर से वही बात कि यही दो लाइन इसमें भी बढ़ जाएंगी, तो क्या होगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, और कितने रुपए, 30 यहां पर और 30 यहां पर। कहने का मतलब जो एग्जिस्टिंग हमारी एंट्री चल रही थी उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, ना अमाउंट में डिस्टर्ब करेगा ना ही एंट्री में डिस्टर्ब करेगा। अब इस केस को भी देख लेते हैं, ये आता है हमारा केस 6। अच्छा, अब केस 6 में क्या करेंगे हम केस 6 में करेंगे कि हमने डिबेंचर जो इशू किया वो 90 रुपीज का किया और उसे हम 130 रुपीज देंगे रिडेम्पशन के टाइम पे।
ठीक है, सेम केस बात आती है। तो फिर से मैं सेम एंट्री कर रहा हूं। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने रुपए मिले? 90। लो जी, मैंने यहां 90 लिख दिए। अच्छा, इसकी तो अमाउंट लिखी नहीं थी 120। लो जी, मैं अब लिख देता हूं। ओके, अब इस एंट्री को करना। अब सेम एंट्री मैं फिर से कर रहा हूं, ये वाली डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डिस्काउंट on issue of debenture account debit to 9% debentures account। और ये लो जी, और अमाउंट भी लिख देता हूं, कितने मिले? 90। डिबेंचर कितने का है? 100 का, 100, और डिस्काउंट कितना है? 10 रुपए, है ना? देखो, है ना एंट्री सेम, वही एंट्री सेम है। फिर से वही बात कि हम अब क्या चेंज करें जी? वो 30 रुपए ये वाले जो है उसे कहां दिखाओगे जी? वही, ये लॉस वाली एंट्री एक ऊपर और ये नीचे दिखा देंगे। तो एंट्री आएगी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर account debit to premium on redemption account। और अमाउंट क्या है? 30। तो ये 30 रुपीज यहां पे आए और यही 30 रुपीज यहां पे आए। तो देखिए, ये 6 केस पूरे हुए। फाइनली अगर देखा जाए तो हुआ क्या है, यही 3 केस हैं, है ना? और ये 3 केस आपको आते हैं बिल्कुल इजी वाले हैं। और उसमें चेंज क्या हुआ कि जो डिबेंचर हमारे पार पेश हुए, प्रीमियम पेश हुए या डिस्काउंट पे हुए, इशू हुए, उनका रिडेम्पशन यदि प्रीमियम पर है तो एक एक लाइन डेबिट में और क्रेडिट में बढ़ जाएगी। अच्छा, एक बात और, जब आप चाहो तो इसको हम एक साथ दिखा सकते हैं, मैक्सिमम दिखा देते हैं। और क्या लिखेंगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, 40 रुपीज एक साथ कर सकते हैं। फिर डिस्काउंट दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिस्काउंट भी लॉस है और ये भी लॉस है। तो हम ऐसे एंट्री कर सकते हैं, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 40 रुपीज, टू डिबेंचर्स 100 और टू प्रीमियम और रिडेम्पशन 30। और यदि आप सेपरेट भी दिखाएंगे तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, या एक साथ दिखाएंगे तो भी गलत नहीं होगा। वैसे इस तरह दिखाएंगे तो आपको आसान रहेगा और ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो इस तरह से आप इस टॉपिक को अपने लिए बिल्कुल आसान बना रहे हैं। आई होप ये आपको सब कुछ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपको नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भेजूंगा। ओके, तो बच्चों ये सारा, इसका सारा स्क्रीनशॉट आप ले लें और आपको अच्छे से ये समझ में आ जाना चाहिए और सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व करें। यदि किसी क्वेश्चन में आप प्रॉब्लम आपको आती है तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन भी आपको इन वीडियो भेज दूंगा। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय।